बात जो मेरे कमेंट बॉक्स में भी है एंड मुझसे पूछा भी जाता है कि क्या मैम ज़रूरी है कि हम कहीं क्लासेस परचेज करके या फिर कोचिंग ज्वाइन करके ही सीटेट पास कर सकते हैं? क्या हम खुद से प्रिपेयर करके सेल्फ स्टडी के साथ सीटेट की प्रिपरेशन करके एक अच्छे स्कोर नहीं कर सकते, अच्छा मार्क्स नहीं ला सकते, इसको पास नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एंड मैं तो ये कहती हूँ कि जितने सारे लोग भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप समझो ना कि आपके पास ही क्लासेस है, आपके पास ही स्क्रीन है, पढ़ना तो आपको ही है। और मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताती हूँ, एक ऐसी स्ट्रैटेजी के साथ कि आप इसको फॉलो करिए एंड आपके सीटेड नेक्स्ट सीटेड जब होगा उसके बाद आप मुझे बताना कमेंट करके कि ये स्ट्रैटेजी 100% काम करती है या नहीं करती है। मैं ऐसे ही कोई भी चीज़ नहीं कहती, वो अलग बात है कि आप बिलीव करो या नहीं करो, बट स्टिल मैं एक चीज़ें क्लियर कर दूं, इन सारी चीज़ों को खुद पे ट्राई किया है मैंने और मैंने क्लियर भी किया है एग्ज़ाम को। इसलिए मैं आपको आज की क्लास में ये बताऊंगी कि आप सीटेट को घर पे रह के कैसे तैयार कर सकते हो। आप हाउस वाइफ हैं, नो मैटर, आप जॉब करती हैं, कोई बात नहीं, आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जा रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप कैसे प्रिपेयर करोगे? ये सब मैनेज हो जाएगा, सबका सब कुछ। इस वीडियो को देखिए एंड अपना माइंडसेट ऐसा बनाइए कि आप इस बार सीटेट क्लियर कर लोगे। मैं हमेशा कहती हूँ अपने क्लासेस में, सीटेट क्लियर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट आपको एक स्ट्रैटेजी अपनानी होगी और इसे कंटिन्यू करना होगा। एक कंटिन्यूटी बहुत मैटर करती है हमारे लाइफ में। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए एंड लास्ट में मैं आपसे पूछूंगी कि आपको कितना समझ आया और आप क्या कर रहे हो, इसके बाद इस चीज को अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। सबसे पहली चीज, कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए। अगर आप सीटेट पास करना चाहते हो तो ही इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज सिर्फ अगर आपको क्लिक्स करने हैं एंड नेक्स्ट अटेम्प्ट देते रहना है तो मैं तो कहूंगी कि प्लीज इसे छोड़ ही दो। सबसे पहले क्या होना चाहिए, घर पे आप 100% अपने सीटेट की प्रिपरेशन कर सकते हो बिना किसी क्लासेस के। यूट्यूब पर इतने सारे कंटेंट भरे पड़े हैं, इतने सारी चीजें हैं कि आपको कहीं से क्लासेस नहीं मिला, कोई क्लास परचेज नहीं करना, किसी का भी क्लास परचेज नहीं करना है। मैं सच बोल रही हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ भी परचेज मत करो, बस खुद से प्रिपरेशन करो, इतना हार्डवर्क करो, एक सेल्फ स्टडी की का वो बनाइए, उसके बाद उसको डेडिकेशन के साथ करिए। आपके पास टाइम नहीं है, टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रिपरेशन करते हैं किसी भी एग्जाम का, वो सीटेट ही नहीं, उनको सिलेबस ही नहीं पता होता कि पूछा क्या जाएगा। सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए कि कितना पॉइंट्स यानी कि कितने वेटेज के साथ कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है। सबसे पहले ये पता करो। पेपर 1 to 5 के लिए एंड पेपर 2 6 to 8 के लिए। पेपर 1 अगर आपका है तो आपको पता होना चाहिए कि ये 5 पॉइंट्स यानी कि सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ एंड ईवीएस, सिर्फ यही पढ़ना है। सबसे ज्यादा ये सारे के सारे 30-30 नंबर के हैं, ये तो पता होगा, 30-30 नंबर के हैं। अब इन सब में सीडीपी आपकी आएगी 30 नंबर की, बट लैंग्वेज में 15 नंबर के लैंग्वेज के क्वेश्चंस हो जाते हैं, 15 सीडीपी हो जाएगी, लैंग्वेज सीडीपी। इंग्लिश में भी वही है सेम, मैथ और ईवीएस में भी। पहले सिलेबस पता होना चाहिए कि किसका क्या पूछा जाएगा। ये सेकंड पेपर का सिलेबस। सीडीपी 30 नंबर की पूछी जाएगी, हिंदी एंड इंग्लिश बाय पेपर 1 पेपर 2 के बेसिस पे पूछा जाएगा। एसएसटी है तो एसएसटी पूछा जाएगा और मैथ साइंस है तो मैथ साइंस पूछा जाएगा। इसमें 30 नंबर की सीडीपी और हिंदी इंग्लिश में भी आपकी 15-15 पेडागॉजी ही हो जाती है। अब पढ़ना कैसे है, अब इस बात को देखिए, कैसे शुरू करना है। सबसे पहली बात, आपको एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी है। मैं सच कह रही हूँ, एनसीईआरटी प्लीज पढ़ जाइए, या तो किसी यूट्यूब के किसी भी चैनल को देखिए जहां पे एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन या तो प्रैक्टिस कराई जा रही हो या फिर पढ़ाया जा रहा हो, या फिर मैं कहूंगी कि बुक्स खरीदो, बुक्स खरीदिए, वहां से पढ़िए। नहीं पढ़ सकते हैं तो आप ncrt.com पर जाइए एंड उसको टाइप करिए, लिखिए वहां पे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 एनसीईआरटी सब्जेक्ट वाइज लिखिए, उसे क्लिक करिए, उसका पीडीएफ बनाइए और उसको पढ़िए या फिर उसको ऑडियो सुनिए, कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ जाइए, चाहे जहां से पढ़ना हो, बुक से पढ़ना हो अच्छी बात है, यूट्यूब के फ्री क्लासेस से पढ़नी हो वो भी बहुत अच्छी बात है, किसी भी चैनल से पढ़ना हो अच्छी बात है, पढ़िए। सेकंड आपका क्या होगा, आप एक डेली प्लानिंग बनाओगे। डेली सुबह उठिए, आप एक हाउस वाइफ हैं, आप अपना सुबह में उठ के आपको काम करना पड़ता है, कोई बात नहीं, आप उसको कर लीजिए। उसके बाद सपोज करती हूँ मैं एक ऐसी मैं उम्मीदें रख लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत टाइप से प्रिपरेशन करते हैं। अगर आप
वर्किंग है, लाइक आपको कहीं स्कूल जाना है, पढ़ाने जाना है, तो सुबह में 2-3 घंटे निकालिए। अगर आप हाउस वाइफ है तो आप अपने हस्बैंड या बच्चे को स्कूल या ऑफिस भेज करके फिर ये टाइम निकालिए। प्लान बनाइए कि आपको 2 घंटे में घर के ये काम खत्म कर लेने हैं, क्योंकि ये 24 घंटे ही है आपके लिए, आपके पास कोई अलग से समय निकल के नहीं आएगा। और फिर लाइफ एक अलग ट्रॉमा में चली जाती है कि अरे यार मैं तो 5 साल से दे रही हूँ, 4 साल से दे रही हूँ सीटेट, मेरा हो ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँ। ऐसे नहीं चलेगा, आपको अपने लिए टाइम निकालना होगा। सुबह उठ जाइए, 2 से 3 घंटे अगर आप पढ़ सकते हैं सुबह सुबह के टाइम में, कोई भी एक प्लान बनाइए और उसमें पढ़िए। आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़िए, जैसे उंगली रख के पढ़ते हैं ना छोटे बच्चे, राम घर जाता है सीता आम खाती, ऐसे पढ़िए। रोज एक सब्जेक्ट, जैसे सब आज मैंने सीडीपी पढ़ लिया, आज मंडे हुआ, आज मैंने सीडीपी पढ़ा और मैंने एनसीईआरटी के 2 चैप्टर्स को पढ़े, ठीक है। उसके बाद मैं कल इस सीडीपी को एक बार सुबह में प्रैक्टिस, एक छोटे छोटे नोट्स बनाऊंगी, एक कॉपी रखिए और उस पर नोट्स बनाइए कि मैंने आज 3 पेज पढ़ा, उसमें से मेरा कंक्लूजन कितना निकला। मुझे 3 पेज का 3 पेज थोड़ी याद करके रहना है, मुझे उसके कॉन्सेप्ट्स को समझ लेना है ताकि मैं उसे कहीं अप्लाई कर पाऊँ। जो मैंने 3 पेज पढ़ा है वो मेरे माइंड में इस तरह से छप जाना चाहिए कि मैं अगर उसे लिखना चाहूँ तो उसे 30 पेज में लिख दूं और उससे आंसर टिक करना चाहूँ तो 100% टिक कर लूँ। समझ रहे आप मेरी बात। अब देखिए दोपहर का समय है, मॉक प्रैक्टिस करिए। अगर आपने 2 से 3 घंटे सुबह में प्रैक्टिस कर लिए होंगे तो 1 से 2 घंटे आप एमसीक्यू लगाओ, क्योंकि सीटेड एमसीक्यू से भी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ओएमआर रखिए, ओएमआर का जेरोक्स करा लीजिए एंड आप प्रीवियस ईयर उठा लीजिए। या फिर मैं डेली कहती हूँ आपको, जब मैं क्लासेस करा रही हूँ सीडीपी की, एसएसटी की, तो यहाँ पे 1 करके यहाँ पे गोला बनाइए। अगर आपका आंसर सही हुआ तो सही है, गलत हुआ तो उसे गलत काटिए। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि हमारा एक माइंडसेट बन जाता है कि अच्छा क्वेश्चंस का लेवल ऐसे है, क्वेश्चंस इस डायरेक्शन में पूछा जा रहा है। क्लियर। अगर आपने इतना कर लिया तो शाम के टाइम, अब आपने कितने घंटे पढ़ाई की, सुबह में 2 घंटे, दोपहर में 2 घंटे और शाम में 2 घंटे, बस। शाम में क्या करना है, रिवीजन करिए। जो आपने सुबह में एनसीईआरटी के चैप्टर्स को पढ़ा, जो आपने सुबह में एनसीईआरटी, मैंने कहा कि आप एनसीईआरटी पढ़िए 2 या 3 पेज, 1 चैप्टर पढ़िए, 2 चैप्टर पढ़िए, और उसके बाद वहां पे एक आपके पास कॉपी होनी चाहिए कि आपने उसके, या फिर हाईलाइट करिए उसको, पेंसिल से उसको अंडरलाइन करिए। और उसके बाद जब आप शाम हो गई तो सोने से पहले आप क्या करोगे कि जो आपने रिवीजन करना है, आपने जो एनसीईआरटी पढ़ा था उसे भी पढ़िए, आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे उसे पढ़िए, और आपने जो सीडीपी की प्रैक्टिस की थी या लैंग्वेज की प्रैक्टिस की थी उसको पढ़िए। क्लियर। अब आपने जितना सुबह और दोपहर में मेहनत की, आपने रिवीजन के टाइम पे 1 से 1.5 या 2 घंटे में सब कुछ पढ़ लिया। अब आपको सोने से पहले आपने जो अपना शॉर्ट नोट्स बनाया था उसको पढ़िए, उसको रिवाइज कर लीजिए एक बार। अगर आपने पढ़ा है तो आप बस ऐसे ऐसे पढ़ सकते हो, आंखों से पढ़िए या उंगली रख के पढ़िए, कैसे भी पढ़िए। क्लियर। अब आप सो जाइए, अगले दिन फिर आपको वैसे ही करना है। अब अगर आप पूछोगे कि मैम मैं सब्जेक्ट कैसे मैनेज कर लूं, सब्जेक्ट की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सबसे ज्यादा वेटेज है सीडीपी का। सच बात है, इसको गांठ बांध लो। सीडीपी बहुत मायने रखती है सीटेट के लिए। एंड ये ऐसे वैसे तो पूछ नहीं रहे हैं, ये इतना उसके कॉन्सेप्ट में घुस जाते हैं ना कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि सीटेट में आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। सबसे पहले ये 3-4 जो है ना, इनको रट लो, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस हर साल आ रहे हैं। जिन प्याजे हैं, वाइगोस्की हैं और स्कीनर हैं, ये आपको हर बार सीटेट में 5 से 6 नंबर 7 नंबर दे के जाते हैं। तो इसे आपको रटना है, याद करना है, समझना है, चाहे जो करना है। मैं इन तीनों पर और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे मैं उन पर 100+ आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगी। आप इसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लो। सीटेट में रटने से ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रट लोगे कोई फायदा नहीं होगा। 4-4, 10-10 पेज लाइन के लोग तो क्वेश्चन बना देते हैं। अब आप ऊपर से पढ़ के नीचे आइए, कुछ समझ ही नहीं आएगा तो क्या फायदा होगा। स्ट्रैटेजी कैसे रखनी है, हमें इन टॉपिक्स को मोस्ट ऑफ द टाइम रिविजन करना है। हो गया सीडीपी। अब हमें देखना है हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज पेपर। हमारा जो है ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन का सारा खेल है। सारा का सारा हिंदी हो या इंग्लिश हो, ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन का है। रोज एक पैसेज सॉल्व करिए। डेली मैं कहती हूँ एक कॉपी उठाइए, डेली एक पैसेज को सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर से सॉल्व करिए। अगर आप अपने जिस फोन में आप मेरा वीडियो देख रहे हो या लैपटॉप में, आपके पास, इतना मैं समझ रही हूँ कि आपके पास एंड्रॉइड तो फोन होगा, कुछ तो होगा जिसमें आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो, उसमें सर्च करो और डेली एक पैसेज को सॉल्व करो। कॉपी पर लिखिए, गूगल से सर्च करिए, चैट जीपीटी से सर्च करिए, कहीं से भी सर्च करिए और डेली एक पैसेज को सॉल्व करिए। रही बात मैथ की, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखो, एनसीईआरटी लेवल के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड फॉर्मूलाज और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस की है सक्सेस का, ये समझना पड़ेगा।
अगर आपको सोशल साइंस प्रिपेयर करना है तो सोशल साइंस के लिए एनसीईआरटी पढ़िए, लाइन बाय लाइन। मैं हमेशा कह रही हूँ एनसीईआरटी से अच्छा कुछ नहीं है। अगर आपके क्वेश्चंस में, आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और अगर आप देखोगे ना तो उसमें से मोस्टली नहीं, लगभग 100% या 90% क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस होते हैं। एनसीईआरटी को आप पढ़िए। आप हमेशा जब तक एनसीईआरटी को इग्नोर करके हम ऐसे ऐसे चीजें देखते रहेंगे ना, तब तक नहीं होने वाला। मैप देखो, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री एंड बेसिक चीजों को पढ़ना है। क्लियर? ये चीजें बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस रोज कम से कम आपको 50 से 30 एमसीक्यू देखना है। अगर आप सिर्फ मेरी क्लासेस को भी देख लेते हो तो भी आप इसको बहुत अच्छे से कर लोगे। हर रविवार को मॉक लगाइए, हर संडे को एक टेस्ट लगाओ, प्रीवियस ईयर के बुक्स उठाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाइए एंड एक मॉक जरूर करिए। गलत क्वेश्चंस को कॉपी में लिखिए कि मेरे आज जिन प्याजे के टॉपिक से ये क्वेश्चंस गलत हुए हैं, वाइगोस्की से ये गलत हुआ, हिस्ट्री के चैप्टर से ये गलत हुआ। इससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि उस टॉपिक में मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। बस इतनी ही आपकी टिप्स है, इससे 100% सीटेड हो जाएगा, मैं लिख के दे सकती हूँ। कोचिंग कोई जरूरी नहीं है, आप सेल्फ स्टडी एंड आप कंसिस्टेंसी के साथ सक्सेस हो सकते हो, 100% हो सकते हो। इस बार सीटेड हो जाएगा। इस तरह से पढ़ना शुरू कर दीजिए। नोट्स छोटे और क्लियर रखना है, रिवीजन बहुत जरूरी है। बहुत सारा पढ़ लेना ही सक्सेस नहीं होता, आपका रिवीजन बहुत मैटर करता है, बहुत ही ज्यादा। 5 स्टेप्स मैंने आपको बताए, एक बार में रिवीजन करो और इसे फॉलो करिए। अगर आप चाहते हो कि सीटेड हो जाए तो सबसे पहले इसे फॉलो करना है। पहला है हमारा, सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए। मैं जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ मुझे उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या है, कितने नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितना किसका वेटेज है। दूसरा, डेली प्लान बनाऊंगी मैं। अगर मेरी सुबह 6 बजे हो रही है या 5 बजे हो रही है तो मैं ये डिसाइड कर लूंगी कि मुझे अपने 24 घंटे को कैसे कैसे करना है। मुझे कितने टाइम तक एनसीईआरटी पढ़ना है, कितने टाइम तक सीडीपी पढ़नी है, कितने टाइम तक क्या करना है, कितने टाइम तक अपने एक्स्ट्रा चीजों को टाइम देना है। जैसे घर में कुछ काम है तो उसके लिए कितना टाइम देना है, कितने एफर्ट्स किस पे देना है, इसको प्लान करिए। उसके बाद अपने टाइम को डिवाइड करिए, सुबह शाम दोपहर 3 टाइम पे। उसके बाद अपने पढ़ने की स्ट्रैटेजी बनाइए, सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी बनाइए, कितना किसको पढ़ना है, कितने दिन पढ़ना है, कितने टाइम पे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। क्लियर? टॉपिक्स को देखिए कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक सीटेड का फेवरेट हो गया है, वेटेज किसकी ज्यादा है। इंग्लिश और हिंदी, बहुत सारे लोगों की इंग्लिश में प्रॉब्लम हो जाती है। आप ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करिए, डेली एक पैसेज लिखिए। मैथ वही मैं कह रही हूँ, एनसीईआरटी हर चीज में आता है। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ जाइए, क्योंकि सीटेड करने के बाद DSSS भी करोगे, केवीएस करोगे, एनवीएस करोगे, टीआरई करोगे, कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी तो फिर एनसीईआरटी पढ़नी है। तो क्यों ना अभी से एनसीईआरटी को स्ट्रॉन्ग किया जाए। ये टॉपिक्स है और प्रैक्टिस की स्ट्रेटेजी है। डेली आपको 50 क्वेश्चंस एमसीक्यू के लगाने हैं। एक कॉपी बनाओगे आप, जिसपे आप लिखोगे कि मैंने आज जिन प्याजे के टॉपिक से पढ़ा एंड मैंने उसके जब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया तो मेरे नहीं हुए, तो मुझे फिर से जिन प्याजे को पढ़ना पड़ेगा, या फिर जिन प्याजे से मैंने क्वेश्चंस लगाए तो मेरे हो गए। इस टाइप से बनाइए कि अगर जिस टॉपिक से गलतियां हो रही हैं उनको फिर से पढ़ना पड़ेगा। संडे के संडे फुल मॉक लगाओ, संडे के संडे बैठ जाइए। नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई बात नहीं, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे उसे रिवीजन करिए। एंड उसके बाद क्या करना है हमें कि हमें एक फुल मॉक देना है। फुल मॉक का मतलब हो गया कि हम 150 नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे प्रॉपर बैठ के घर पे, जैसे हम एग्जाम में दे रहे हैं, और देखेंगे कि इसमें गलतियां कहाँ हो रही है। गलत क्वेश्चंस की कॉपी बनाना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि क्या होता है ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, मैंने जिन प्याजे पढ़ लिया, मैंने वाइगोस्की पढ़ लिया, मैंने कोहल वर्क पढ़ लिया, मैंने प्याजे पढ़ लिया। अब पढ़ तो लिया है, अंदर तो है कि चलो मैंने इनको पढ़ लिया है, बट इनसे जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो सॉल्व ही नहीं हो रहे, तो क्या फायदा पढ़ने का। कोचिंग कोई जरूरी नहीं है, कोचिंग कोई जरूरी नहीं है। सर्च करिए, इस स्ट्रैटेजी को नोट करिए और इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए। और आप बस 30 डेज इसको इम्प्लीमेंट करके देखो। आप मुझे कमेंट करके खुद बताओगे कि मैम ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है और हमने इसे अप्लाई किया है एंड ये बेस्ट रिजल्ट देता है। और ये सीटेड ही नहीं, किसी भी एग्जाम की है सक्सेस करने की। सिलेबस पहले जानना हो, उसका सिलेबस क्या है, कौन से क्वेश्चंस और किस टॉपिक का कितना वेटेज है, कैसे उसको प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी एंड अदर्स बुक की वैल्यू क्या है उस एग्जाम में, एनसीईआरटी वेटेज ज्यादा है नहीं है, फैक्चुअल ज्यादा है, कॉन्सेप्चुअल ज्यादा है। इस चीज को मॉक करिए, प्रीवियस ईयर करिए एंड रिविजन करिए, बस दैट्स इट। आप 110% इस लड़ाई को जीत लोगे, सीटेड भी हो जाएगा एंड जहां आप सिलेक्शन चाहते हो वहां भी हो जाएगा। बस यही इन्फॉर्मेशन थी, छोटा सा वीडियो था आप सबके लिए।
बहुत सारे लोगों का था कि मैम समझ ही नहीं आता कि सीटेट कैसे होगा, सीटेट बहुत लेंदी होता जा रहा है, सीटेट नहीं पास करेंगे तो हम अदर कोई एग्जाम में बैठ नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि एक बार में इसको क्लियर कर लो और उसके बाद अपने पास रख लीजिए। लाइफ टाइम वैलिड सर्टिफिकेट है, इसके बाद हमें देना ही नहीं है कभी सीटेट। तो बस ये इन्फॉर्मेशन थी, आप उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए जो बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं सीटेट नहीं होने की वजह से, या फिर ये कहते हैं कि यार मैं तो कोचिंग नहीं ले रही थी इसलिए मेरा नहीं हुआ, या फिर कुछ भी कंडीशन बताते हैं। आप उनके साथ इस स्ट्रैटेजी को शेयर करिए एंड उनसे पूछिए और उनसे कहिए कि इसे फॉलो करो और उसके बाद बताओ कि ये चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। क्लासेस जो लोग ले लेते हैं वो क्या करते हैं, अगर आपने क्लासेस ले ली और आप उसे पढ़ो ही मत, उसे फॉलो ही मत करो, कंप्लीट ही मत करो, तो वो क्लासेस थोड़ी एग्जाम में जाके बैठ जाएंगी। पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करनी है, रिविजन आपको करने हैं, क्वेश्चंस के सॉल्व आपको करने हैं। तो इसको समझना पड़ेगा। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे उस दिन कोई भी एग्जाम आपके लिए कठिन नहीं होगा। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए। जय हिंद।